हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन कहता है कई चीजें हैं। आपसे पूछेगा व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेल वॉल कंपोजिशन, नंबर ऑफ फ्लैजला, नंबर ऑफ पिगमेंट, टाइप ऑफ पिगमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पिगमेंट एंड स्टोरेज फूड, स्टोरेज फूड, इन दो के बेसिस पर हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ये दो चीजें, बॉडी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है और बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इस बेसिस पर हम जो एल्गी है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। लिखा, लिखिएगा दे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पिगमेंट एंड स्टोर फूड एल्गी आर क्लासिफाइड इन तीन ग्रुप, इन थ्री ग्रुप। पहला आपका आता है क्लोरोफाइसी, दूसरा रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है इसको ग्रीन एल्गी बोला जाता है, रोडोफाइसी जो होता है इसको रेड एल्गी बोलते हैं, और तीसरा आपका आता है फियोफाइसी। या हम एक काम करिए, इसको सेकंड कर लीजिए। हम यहाँ पर सेकंड कर रहे हैं कि बाद में आपको सीक्वेंस में लिखने में आसानी होगी। फियोफाइसी, तीसरा आपका आता है रोडोफाइसी। ये जो है ये आपका ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ये आपका ब्राउन एल्गी है, ठीक है, और इसको हम रेड एल्गी बोलते हैं। क्या बोलोगे? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। कहता है बॉडी पिगमेंट और स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पर एल्गी का क्लासिफिकेशन होता है। तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा क्लोरोफाइसी, उसी में फर्स्ट हेडिंग डालिएगा क्लोरोफाइसी। लिखिएगा ये चीज ब्रैकेट में लिख लीजिए, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी ब्रैकेट में ग्रीन एल्गी। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी। सबसे एडवांस ग्रुप होता है एल्गी का, क्या? क्लोरोफाइसी। मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, देखिए जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ए जो होता है ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए जो होता है ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, ये इन तीनों एल्गी में पाया जाता है। लेकिन क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, फियोफाइसी में ए और सी पाया जाता है, और रोडोफाइसी में ए और डी पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, क्लोरोफाइसी है क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी। क्लोरोफाइसी है क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड पॉइंट, प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर
फिलामेंटस और कॉलोनियल। तीन चीजें, तीन टर्म मैंने यहां पर लिखे, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस एंड कॉलोनियल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सिंगल सेल की बॉडी बनी होती। दूसरा आपने लिखा है फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब होता है उसमें ब्रांचिंग होती है। और तीसरा होता है कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप में पाई जाती है। वहां पर जब भी ये रहेंगी तो वहां पर बहुत सारी एल्गी एक साथ इकट्ठा रहती है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर, फिलामेंटस एंड कॉलोनियल हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, मोस्टली फ्रेश वाटर, ज्यादातर ये कहाँ पाई जाती हैं? फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर, बट सम आर मैराइन वाटर, सम आर मैराइन वाटर, मोस्टली फ्रेश वाटर बट सम आर मैराइन वाटर। अधिकतर जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो है वो क्या है, वो आपका मैराइन वाटर में पाई जाती है। नोट कर डालिए। हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेल वॉल की। कहा जाता है क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल होता है, तीन चीजें, सेलुलोज, पैक्टिन एंड जाइलॉन, XYLON। इन तीन चीजों से या किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक चीजों से, एक चीज से मिल करके सेलुलोज, पैक्टिन और जाइलॉन, XYLAN, पैक्टिन, जाइलॉन और सेलुलोज, इन तीनों में से कोई भी एक चीज या तीनों हो सकते हैं या कम से कम दो हो सकते हैं, इनसे मिलकर के आपकी एल्गे का फॉर्मेशन सेल वॉल का होता है। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, बॉडी पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, बॉडी पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, it may be described, it may be described, comma, cup like, comma, रेटिकुलेट। जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है, इट मे बी डिस्क्वायर्ड, कप लाइक, रेटिकुलेट, ठीक है, स्पाइरल और रिबन शेप। उसी में एक और लिख सकते हो, स्पाइरल और रिबन शेप। इस तरीके के शेप के आपके क्लोरोप्लास्ट इस ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हो गया। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो तीन तरीके का होता है। सही, प्लास्टेड जो होता है वो तीन तरीके का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। जिन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उनका जो कलर होगा वो क्या होगा, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो प्लांट के जो पार्ट जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन होते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एल्गी का जो कलर है वो ग्रीन क्यों होता है, तो ग्रीन इस वजह से होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। लिखिएगा, लिखिएगा, ग्रीन एल्गी है ग्रीन कलर पिगमेंट, या ग्रीन एल्गी है ग्रीन कलर, ऐसा लिख लीजिएगा, ग्रीन एल्गी है ग्रीन कलर due to presence of chloroplast, due to presence of chloroplast। हो गया।
क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वो ग्रीन होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात करते हैं। तो एक तो हमने यहां पर बात कर ली किसकी, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल आपका हो गया। क्लोरोफिल के बाद इसमें पाया जाता है जेंथोफिल। लिखिएगा, दे है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, जेंथोफिल एंड कैरोटीन। क्लोरोफिल, जेंथोफिल एंड कैरोटीन। हो गया? ये तो बॉडी पिगमेंट की बात हो गई कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है और कैरोटीन पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड की। तब तक क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो लिखिएगा, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हो गया? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी जहां पर आपने लिखा था यहीं पर लिख लीजिएगा, विटेकर। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि इस एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे? विटेकर ने। अब हेडिंग डालिएगा, इसमें इसका एग्जांपल लिख लीजिए, क्लोरोफाइसी जो आपकी एल्गी है, ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक होते थे। अब एग्जांपल में लिख लीजिएगा क्लोरेला, स्पाइरुलिना। क्लोरेला, स्पाइरुलिना। क्लोरेला एक ऐसी एल्गी है जो लार्जेस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, लार्जेस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस एल्गी। लार्जेस्ट प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाली क्या है? एल्गी है। कौन सी? क्लोरेला। बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। हो गया, क्लोरेला हो गया। अच्छा, एक चीज पूछा जाता है, एक ऐसी ग्रीन एल्गी का नाम बताइए जो किसी बॉडी पर एज ए पैरासाइट रहती हो। पैरासाइट किसको बोलते हैं? जो बॉडी पर किसी किसी दूसरी बॉडी पर रह करके न्यूट्रिशन ले, ऐसी एल्गी को हम पैरासिटिक एल्गी बोलते हैं। तो एक एल्गी आती है सिफेलो यूरास। लिखिएगा, एल्गी सिफेलो यूरास, एल्गी सिफेलो यूरास act as a parasite on टी प्लांट। टी प्लांट या टी लीफ, चाय की पत्ती जो होती है, चाय की जो लीफ होती है ना, उस लीफ पर सिफेलोयूरास एक ऐसी ग्रीन एल्गी है जो एज ए पैरासिटिक एल्गी के फॉर्म में रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमको किसी एक ऐसी एल्गी का नाम बताइए जो पैरासिटिक है और खास करके आपका ग्रीन एल्गी, तो सिफेलोयूरास ये ग्रीन एल्गी है। ये दोनों क्या है, ये एज अ फूड यूज किए जाते हैं। और एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा, क्ले माइडोमोनास। कम से कम ये चार एग्जांपल आप याद रखिएगा, क्लोरेला, सॉरी, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, क्लेमाइडोमोनास एंड सिफेलोइरास। नोट कर डालिए, इतना नोट करिए।
हो गया? चलिए नेक्स्ट अब इसके हम बात करेंगे। हमने क्लोरोफाइसी पढ़ लिया, अब हेडिंग डालिएगा फियोफाइसी। नेक्स्ट हेडिंग है फियोफाइसी। ब्रैकेट में ब्राउन एल्गी। पहला पॉइंट, दे आर मोस्टली मैरीन। ये मोस्टली कैसे हैं? मैरीन है। अच्छा, इसके पहले आपने जो क्लोरोफाइसी पढ़ा था वो कैसा है? वो मोस्टली फ्रेश वाटर है। और ये कैसा है? मोस्टली मैरीन वाटर। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फियोफाइसी हैव सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। ठीक है। और एक इसी में एल्गी आती है केल्प, KELP, केल्प। ये प्लांट बॉडी है, या बोल सकते हो देयर बॉडी आर प्लांट लाइक। देयर बॉडी आर प्लांट लाइक। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? प्लांट लाइक होती है। और जो फिलामेंटस आपने लिखा है ना, कि सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस जो होता है, ये एक दूसरी एल्गी है जिसको बोलते हैं एक्टोकार्प। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्प लिख सकते हो। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एल्गी या सिंपल ब्रांच फिलामेंटस ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्प एंड प्लांट बॉडी। बहुत, ये दोनों क्वेश्चन नीट में आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके नीट में आए हैं। पूछा गया सिंपल ब्रांच फिलामेंटस ब्राउन एल्गी तो बोलोगे एक्टोकार्प, और सिंपल ब्रांच या सिंपल अनब्रांच प्लांट बॉडी लाइक एल्गी तो क्या बोलोगे? केल्प। नोट कर डालिए। अच्छा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, ये भी लिख लीजिएगा। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, सबसे बड़ी ब्राउन एल्गी कौन सी है? वो है मैक्रोसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। एक बार ये नीट में पूछा गया है कि सबसे बड़ी एल्गी कौन सी है, क्या बोलोगे? मैक्रोसिस्ट। हो गया। अच्छा देखिए, अगर इनके प्लांट बॉडी की बात करें, इनकी प्लांट बॉडी में 3 पार्ट होता है। जो ब्राउन एल्गी, इसकी प्लांट बॉडी में 3 पार्ट होता है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो इसको किसी सॉलिड सबस्ट्रेट से जोड़ता है, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, FROND, फ्रॉन्ड। और इसको बोलते हैं स्ट्रिप। अगर हम इस बॉडी को, इनकी प्लांट बॉडी को हम डिवाइड करें 3 पार्ट में, तो होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड और स्ट्रिप, ये 3 पार्ट आते हैं। ये फिगर बना लीजिएगा और ये नाम लिख लीजिएगा। अगर इसमें पूछा जाए होल्ड फास्ट का काम क्या है, तो कहता है इट अटैच्ड प्लांट बॉडी with a solid substrate। एक सॉलिड सबस्ट्रेट से जोड़ने का कोई सॉलिड चीज है, उससे ये जुड़ता है किसके थ्रू? होल्ड फास्ट के थ्रू। नोट कर लीजिए।
हो गया। इसके बाद आता है बॉडी पिगमेंट की। बॉडी पिगमेंट में अलग आता है क्लोरोफिल ए एन सी, प्यूकोजेंथिन एंड बीटा कैरोटीन। ये 3 बॉडी पिगमेंट इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। क्या क्या? क्लोरोफिल ए और सी, प्यूकोजेंथिन और बीटा कैरोटीन। नोट कर डालिए इसको। हो गया। नेक्स्ट अब इसमें हम बात करेंगे स्टोर फूड की। तो कहा जाता है इसमें जो फूड स्टोर होता है, स्टोर फूड, ये होता है लैमिनेरियम, लैमिनेरिया एंड मैनिटोल। लैमिनेरिया और मैनिटोल। पहले वाले में क्या था? स्टार्च था। देखिए अगर कंपेयर करें हम यहाँ पर, तो उसके पास क्लोरोफिल और ए, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी था, जेंथोफिल था और कैरोटीन था, साथ में क्लोरोप्लास्ट था। यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी, प्यूकोजेंथिन और बीटा कैरोटीन है। वहां पर स्टोर फूड जो था वो स्टार्च था, यहाँ पर स्टोर फूड जो है वो लैमिनेरिया और मैनिटोल है। नोट कर डालिए। हो गया। नेक्स्ट अब हम इसके बाद बात करेंगे सेल वॉल की। इसकी बात करेंगे सेल वॉल की। पहले वाले में जो सेल वॉल बना था सेलुलोज, पेक्टिन और जाइलॉन का बना था। यहाँ पर जो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, नॉन सल्फर। आपने जो पढ़ा था पहला ग्रुप क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में क्या था? सेलुलोज था, सेलुलोज के साथ क्या था? पैक्टिन था, पैक्टिन के साथ क्या था? जाइलॉन था। ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं पियोफाइसी में, तो कहा जाता है कि इसमें जो होता है वो सेलुलोज के साथ नॉन सल्फर पाइकोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज नॉन सल्फर पाइकोलॉइड्स। याद रखिएगा वहां पर स्टार्च था, फूड स्टोर, यहाँ पर लेवनेरिया मैनिटोल है, वहां पर सेलुलोज के साथ पेक्टिन और जाइलॉन था, यहाँ पर सेलुलोज के साथ नॉन सल्फर। अगर हम कंपेयर कर दे दोनों एल्गी को, तो जा देखिए उसको ग्रीन बोलते थे, इसको ब्राउन बोलते थे। इसमें क्लोरोफिल एलिमेंट ए और बी था, इसमें ए और सी है। उसमें जेंथोफिल था, इसमें फ्यूकोजेंथिन है। उसमें कैरोटीन था, इसमें बीटा कैरोटीन है। उसमें फूड स्टोर स्टार्च था, इसमें लेमिनेरिया मैनिटोल है। इसमें सेलुलोज, सेलुलोज के साथ पेक्टिन और जाइलॉन था, इसमें सेलुलोज के साथ नॉन सल्फर फाइकोलॉइड्स है। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब लिखिएगा एग्जाम्पल। इसके बाद आपका आता है पियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में एग्जाम्पल। लिखिएगा एग्जाम्पल में लैमिनेरिया फ्यूकस मैक्रोसिस्ट, लैमिनेरिया फ्यूकस मैक्रोसिस्ट। हो गया। इसमें आपका जो लैमिनेरिया है ना,
इससे हम आयोडीन ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? आयोडीन। लेमिनेरिया आर यूज्ड टू ऑब्टेन आयोडीन, लिख लीजिएगा। लेमिनेरिया आर यूज्ड टू ऑब्टेन आयोडीन। हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है रोडोफाइसी। हेडिंग डालिएगा रोडोफाइसी, रेड एल्गी। रोडोफाइसी, रेड एल्गी। लिखिएगा। रोडोफाइसी में लिखिएगा, इट इज द मोस्ट एंशियंट एल्गी, से पुरानी, इट इज द मोस्ट एंशियंट एल्गी आफ्टर द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के बाद फियोफाइसी नहीं आता पुराने में, रोडोफाइसी आता है। इट इज द मोस्ट एंशियंट एल्गी ऑफ द most algae sorry, it is the most ancient algae after the green algae, most ancient algae after the green algae। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, they are mainly present in marine water, they are mainly present in marine water। क्लोरो आपका फ्रेश वाटर में था, फियो और रोडो ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा, एक चीज और उसमें याद आता है, एक एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है बटरैकोस्पर्मम। लिखिएगा, बटरैकोस्पर्मम, BATRACHO, BATRACHO, स्पर्मम, SPRUM। बटरैकोस्पर्मम is a red algae present in fresh water, is a red algae present in fresh water। हो गया। और एक और आता है, पोरफायरिडियम is a red algae present on land, ये जमीन पर पाया जाता है। पोरफायरियम is a red algae present on land, ये धरती पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, एक एक तो धरती पर प्रेजेंट होता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है कि ये यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। और बाकी जो आपकी रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी में लिखिएगा, मोस्टली मल्टी सेलुलर, अधिकतर जो होती हैं वो कई सेल की बनी होती है। जबकि आपका जो पोरफायरिडियम होता है, ये क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर आपका एल्गी। क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर था, फियोफाइसी में कुछ यूनिसेलुलर कुछ मल्टीसेलुलर थे, और यहाँ पर एक है आपका पोरफायरिडियम, ये यूनिसेलुलर है। बाकी सारे क्या होते हैं? बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा सेल वॉल। जब हमसे सेल वॉल पूछेगा, यहां भी सेलुलोज प्लस पैक्टिन, सेलुलोज और पैक्टिन, इसके साथ साथ कभी कभी यहां पर गैलेक्टोज वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स, उसी में आगे लिख लीजिएगा, समटाइम्स गैलेक्टोज आर आल्सो प्रेजेंट। हो गया।
नेक्स्ट लिखिएगा, फूड आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेरियन स्टार्च। फूड आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ या ग्लाइकोजन। फ्लोरिडियन स्टार्च या ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका जो फूड होता है वो स्टोर होता है। सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज और पेक्टिन का। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च या ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अच्छा, हमने पिगमेंट की बात की थी। पहले वाले में क्लोरोप्लास्ट था, दूसरे वाले में फ्यूकोजेंथिन था। यहां पर कहा जाता है कि जो रोडोफाइसी एल्गी होती है इसमें पहली चीज तो जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है। ए के साथ क्या होगा? डी। पहले वाले में ए के साथ बी था, दूसरे वाले में फ्यूफाइसी में ए के साथ सी था। यहाँ पर क्या है? ए के साथ डी प्रेजेंट है। हो गया। दूसरा लिखिएगा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बॉडी पिगमेंट होता है जिसकी वजह से बॉडी रेड दिखाई देती है, फाइको एराथ्रिन, फाइको एराथ्रिन, ठीक है, ये आपका बॉडी पिगमेंट है। ठीक है, इसकी वजह से जो बॉडी होती है वो रेड दिखती है। बॉडी कैसे दिखेगी? रेड। इसके साथ साथ फ्यूको जैंथिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। कैसा दिखेगा? ब्राउन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे पाई जाने वाली एल्गी है आपकी ये रोडोफाइसी। समुद्र में सबसे नीचे पाई जाने वाली एल्गी है क्या? रोडोफाइसी। अगर आपसे पूछे जाए बॉटम ऑफ द सी कौन सी एल्गी पाई जाती है, क्या बोलोगे? रोडोफाइसी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, वो आपको याद रखना है कि जब ये रेड एल्गी बॉटम पर होती है, सरफेस पर होती है, तो इसमें फाइकोएराइथिन पिगमेंट ज्यादा होता है। चाहो तो ऐसे लिख लो, मोर इन बॉटम, ज्यादा होगा बॉटम पर। ठीक है। और जो फ्यूकोजेंथिन होता है ये मोर इन सरफेस, ये कहां पर होता है? ये सरफेस पर ज्यादा होता है। तो अगर कोई रेड एल्गी वाटर के सरफेस पर है तो उसका कलर ब्राउन दिखेगा, और अगर कोई रेड एल्गी बॉटम पर है तो उसका रेड कलर कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। आपसे कोई पूछ ले क्यों ऐसा होता है, तो बोलोगे जब बॉटम पर होगा तो उसमें फाइकोएराइथिन पिगमेंट ज्यादा होगा, और जब सरफेस पर होगा तो उसमें फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट ज्यादा होगा। नोट कर डालिए। और अभी आपने जो बट्रैकोस्पर्मम लिखा था ना, यूनिसेलर, वो एक ब्लू कलर एल्गी होती है, उसमें ऐड कर लीजिएगा। जहां पर आपने बट्रैकोस्पर्मम लिखा होगा वहीं पर लिख लीजिएगा ब्लू कलर एल्गी। हो गया। अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा पोरफायरा, दूसरा जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये जो दो एल्गी हैं, इनसे हम एगार एगार ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? एगार एगार। और ये एगार एगार जो होता है ये आपका आइसक्रीम बनाने में यूज होता है या पॉलिश इंडस्ट्री में यूज होता है। इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा पोरफायरा, ये एक एडिबल एल्गी है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इससे हम ऑब्टेन करते हैं क्या? एगार एगार। रेड एल्गी है, आपसे भी पूछेगा, नोट कर डालिए।
कंप्लीट। हो जाए तो हैंड राइज करिएगा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी खत्म, एल्गी आपका ओवर हुआ। अब इसके बाद आपका आता है ब्रायोफाइट। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा ब्रायोफाइट। कल जब पूछूंगा तो बताइएगा जरूर कि ब्रायोफाइट स्टार्ट करना है। हेडिंग डालिएगा ब्रायोफाइट, छोड़ दीजिएगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट, ठीक है? अच्छा, 1 मिनट आप जाइएगा नहीं, मैं आपका माइक ओपन कर देता हूं सबका। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर ये क्लोरोफिल ए एंड डी क्या है? बेटा ये पिगमेंट होता है, बॉडी में जो पिगमेंट होता है, टाइप ऑफ क्लोरोफिल। आप जब क्लोरोफिल को डिवाइड करोगे यस सर, तो कहा जाता है कि इसका एक नंबर होता है, फार्मूला होता है। उस Yes, फार्मूले के बेसिस पर हमने क्लोरोफिल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। यस सर, पार्ट बोल सकते हैं, टाइप। क्लोरोफिल के टाइप है, टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए हमने टर्म दे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके सर। और कोई डाउट? और नो सर। एनीवन हैव एनी डाउट? आज जो पढ़ाया समझ में आया? सर ये रेड एल्गी का एक बार फिर से नेम बोल दीजिए। क्या रेड एल्गी का? यस सर। क्या? सर रेड एल्गी का नेम सर आप जो बताए थे वो एक्चुअली क्लियर नहीं। क्या? सर क्लियर नहीं हुआ था जब आप रेड एल्गी का नेम बताए थे, तो उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। रोडोफाइसी, RHODOPHYCEAE। एनसीईआरटी ली हो? सर अभी नहीं लिए हैं। ले लो बेटा, बिना एनसीईआरटी के पढ़ाई नहीं हो सकती। सर रेड एल्गी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर का नाम पूछ रही हूँ। क्या पूछी हो? रेड एल्गी प्रेजेंट प्रेजेंट इन इन फ्रेश वाटर। सब बैट्रेकोस्पर्म बताए। बैट्रेकोस्पर्मम होती है, वो एक ऐसी एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। पोरफायरिडियम जो होता है वो लैंड पर पाया जाता है और बाकी सारे मैरीन में पाए जाते हैं। यस क्लियर? यस सर। 3 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका आता है मैरीन, सारे के सारे मैरीन। बैट्रेकोस्पर्मम जो होता है वो ब्लू कलर की एल्गी होती है जो कि आपका फ्रेश वाटर रिवर में पाई जाती है। और पोरफायरिडियम ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि लैंड पर पाई जाती है। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। चलो चलो ठीक है, थैंक यू।